दिखाते हैं आपको इस वक्त की 100 बड़ी और अहम खबरें। बिल्कुल, इजराइल पर ईरान के ताजा हमले में 14 लोग घायल हो गए हैं, एक महिला की मौत हुई है और अब तक कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। हाइफा पोर्ट पर ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला किया गया। हमले का एक वीडियो सामने आया जिसमें मिसाइल अपने टारगेट पर जा गिरी। ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर हमलों में इमाम कद्र और खैबर शकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इजरायली जवाबी कार्रवाई करते हुए तेहरान के ऑयल डिपो पर हमला किया। इजराइल के हमले के बाद तेहरान के ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। ईरान की ऑयल मिनिस्ट्री के मुताबिक तेहरान के शहरान में एक तेल डिपो और दक्षिण में एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया गया। इजरायली युद्ध में विमानों ने तेहरान में कुल 4 ठिकानों पर हमला किया। रक्षा मंत्रालय, परमाणु मुख्यालय, परमाणु प्रयोगशालाएं और तेल सुविधाएं जहां पर है वहां पर हमला किया गया। इजराइल ने यमन पर भी हमला किया है। यमन की राजधानी सना में यह हमला हुआ है। यमन पर इजराइल के हमले में हूती विद्रोहियों के बड़े नेता की भी मौत हो गई है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने इजराइल के अमोनिया डिपो पर हमले का दावा किया है। ईरान के हमलों के बाद आईडीएफ का बयान सामने आया। आईडीएफ ने कहा ईरान के हमलों को सफलतापूर्वक रोक रहे हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा है कि हमारी वायुसेना तेहरान पर हमले कर रही है और तेहरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। इजराइल में कल एयर रेड सायरन बजे। उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सायरन गूंजे। इजराइल के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने पश्चिम से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ईरान के हमले से पहले इजराइल ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई थी और हमले की आशंका जताई थी। आईडीएफ ने एक और दावा किया था कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला है और थोड़ी देर बाद ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले से ठीक पहले आईडीएफ ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा था और सार्वजनिक क्षेत्रों में आवाजाही को कम करने का आदेश दिया था। ईरान इजराइल युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया है और कहा है कि बिना कारण ईरान की यात्रा वो ना करें। अमेरिका ने कहा कि जो ईरान में हैं वो तुरंत देश छोड़ दें। जो अमेरिकी नागरिक ईरान छोड़ने में असमर्थ हैं उन्हें लंबे समय तक वहां रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने जो पारस गैस फील्ड पर हमला किया था वो लापरवाही से भरा था और ऐसे हमलों से ऊर्जा सुरक्षा को खतरा। इजराइल पर हमला करने से पहले ईरान ने एक टारगेट लिस्ट भी जारी की थी। टारगेट लिस्ट में हाइफा पोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट, अश्केलोन गैस टर्मिनल, ओरोट राबिन स्टेशन को टारगेट बताया था। ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल का दावा, ईरान ने 15 परमाणु बम बनाया लिए थे और हमारे पास हमले के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रूस और ईरान के विदेश मंत्रियों की बात, दोनों नेताओं ने फोन पर की बात। रूस ने इजराइल के हमले की निंदा। तेहरान ने हमले से पहले पाशर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया था। पाशर में ही ईरान के सुप्रीम लीडर का घर है। इजराइल ने अमेरिका से भी अनुरोध किया है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल के साथ आए। तुर्की के राष्ट्रपति ने ट्रंप से बात की। ईरान इजराइल जंग पर बातचीत हुई और तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा परमाणु वार्ता फिर से शुरू होनी चाहिए। ईरान इजराइल जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति ने सऊदी क्राउन प्रिंस से भी फोन पर बात की। इजराइल के हमलों के बीच सऊदी अरब ने ईरान पर हमले की निंदा की है। ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई बात। पुतिन ने कहा इजराइल ईरान जंग खत्म हो। ट्रंप ने कहा कि पुतिन भी जंग खत्म करे। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन मार गिराए। दोनों ड्रोन इजराइल के थे। ईरान के अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी, कहा अगर इजराइल की ढाल बने तो इस इलाके के तीनों बेस पर करेंगे हमले। इजराइल के हमलों के बीच ईरान के सांसद इस्माइल कोसारी का बड़ा बयान, बेहद अहम, फारस की खाड़ी को ब्लॉक करने पर विचार कर रहा है ईरान। फारस की खाड़ी की रणनीतिक और कारोबारी अहमियत बहुत ज्यादा है। दुनिया की कुल तेल खपत का 5वां हिस्सा फारस की खाड़ी से गुजरता है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता बंद की। 6 दौर की बातचीत ओमान में होनी थी। कई दौर की वार्ता पहले हो चुकी है। तेहरान टाइम्स का दावा, ईरान ने इजराइल के 3 F-35 फाइटर जेट मार गिराए हैं। कब्जे में लिए गए 2 पायलट। इजराइल ने दावे को किया खारिज, कहा फेक न्यूज।
इजराइल के हमले में ईरान का मिसाइल बेस तबाह। ईरान के केरमान शाह इलाके में था मिसाइल बेस। ईरान ने परमाणु साइट पर हमले की बात मानी, कहा फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर नुकसान हुआ। तेहरान में हमले पर इजरायली सेना का बयान, पहली बार सीमा से 1500 किलोमीटर दूर हमला हुआ है। ईरान के साथ साथ यमन से भी इजराइल पर हमला। आईडीएफ ने कहा यमन से ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इजराइल का साथ देने वाले देशों को ईरान की धमकी। ईरान ने कहा जो इजराइल का साथ देगा वो हमारा टारगेट होगा। ईरान के मिसाइल हमले से सेंट्रल और नॉर्दर्न इजराइल में भारी नुकसान, 41 लोग हुए घायल, 2 की हालत गंभीर। इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा, ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रोका। तेहरान की सड़कों पर मारे गए टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिकों के पोस्टर्स। ईरान के हमलों पर तेल अवीव के लोगों ने कहा हमें अपना मिशन जारी रखना होगा, वो सब करना होगा जो देश के लिए जरूरी है। रूस ने ईरान अजरबैजान बॉर्डर से अपने नागरिकों को निकाला। जंग के बीच ईरान में थे 88 रूसी नागरिक। अमेरिका के ईरान को खुली धमकी, अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे होंगे। ईरान पर इजरायली हमले की रूस ने निंदा की है। रूस ने कहा कि इजराइल का इस तरह से हमला मंजूर नहीं। रूस के बाद ईरान को चीन से भी समर्थन मिला। चीन ने कहा इजराइल ने ईरान की संप्रभुता पर हमला किया। ईरान इजराइल जंग पर पोप लियो की अपील, ऐसे नाजुक क्षण में दोनों देशों से जिम्मेदारी और तर्क के साथ एक्शन लेने की अपील करता हूं। ईरान इजराइल मुद्दे पर भारत ने एससीओ के बयान से खुद को अलग किया। भारत ने अपना मत पहले ही जाहिर किया। एससीओ के बयान में इजराइल के हमले की निंदा की गई। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 19 मृतकों की डीएनए प्रोफाइलिंग पूरी, पहला शव परिजनों को सौंपा गया। विजय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत से हटाई गई क्रैश हुए विमान की टेल। इसी हॉस्टल पर क्रैश हुआ था विमान। बोइंग 787 विमानों की जांच में जुटी एयर इंडिया, 9 विमानों की जांच हुई पूरी, 24 विमानों की जांच है बाकी। बोइंग 787 विमानों की जांच से लंबी दूरी की उड़ानों पर हो सकती है देरी। यात्रियों को देरी की सूचना समय पर देगा एयर इंडिया। टाटा ग्रुप ने विमान हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों के लिए मदद का ऐलान किया। आईएमए की अपील के बाद लिया गया फैसला। विमान हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन, भविष्य के लिए भी दिशा निर्देश जारी करेंगे। किंग चार्ल्स ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। रॉयल फैमिली के सभी सदस्यों ने पहना ब्लैक बैंड। आप नेता आतिशी अहमदाबाद पहुंची, कहा हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। अलीगढ़ लूट में बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार हुए, लूट के 10 लाख रुपए बरामद। मणिपुर में बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक बरामद, 151 एसएलआर राइफल, 65 इंसास राइफल समेत कई हथियार मिले। पंजाब के जालंधर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। ओडिशा के जाजपुर में हैजा का कहर, 5 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा लोग बीमार, सभी सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। चारधाम यात्रा में अब तक 118 यात्रियों की हुई मौत, 30 अप्रैल से शुरू हुई थी चारधाम यात्रा। स्वास्थ्य खराब होने के चलते 108 यात्रियों की मौत, 10 लोगों की मौत दूसरे कारणों से हुई। केरल तट के पास कार्गो जहाज में लगी आग को बुझाया गया। 9 जून को कंटेनर में विस्फोट के बाद लगी थी भीषण आग। ठाणे के केमिकल गोदाम में भीषण आग, 5 किलोमीटर दूर से नजर आ रहा धुएं का गुबार। दुबई के मरीना टावर में भीषण आग, भारी नुकसान की खबर। मुंबई में कोस्टल रोड टनल में बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार पलटी, काफी देर लगा रहा जाम। कर्नाटक के मैंगलोर में भारी बारिश के बाद बाढ़, कई इलाकों में पानी भरने से हालात खराब। सवाई माधोपुर में बाघ ने 2 लोगों पर हमला कर दिया है, दोनों की हालत गंभीर है। हमले के वक्त सेल्फी ले रहे थे दोनों शख्स। राजस्थान के झुंझुनू में ईडी की रेड, नेक्सा एवरग्रीन ठगी केस में हुई कार्रवाई, 2 करोड़ 4 लाख रुपए हुए जब्त। ग्वालियर में ऑनलाइन डॉग खरीदने के नाम पर महिला से 1,70,000 रुपए की ठगी, परेशान महिला ने जहर खाकर जान दे दी। यमुनानगर में 15 साल के लड़के ने की आत्महत्या, फांसी लगाते हुए वीडियो भी बनाया। ठाणे में मामूली विवाद पर 2 गुटों के बीच हुई झड़प, पूर्व नगर सेविका अनीता भोईर के समर्थकों ने धारदार हथियार से हमला किया। शनि शिंगणापुर मंदिर से हटाए गए 114 मुस्लिम कर्मचारी, ट्रस्ट ने अनुशासनहीनता का हवाला देकर कार्रवाई की है। शुभांशु शुक्ला को जो अंतरिक्ष यान ले जाने वाला था उसे बचाने वाला हिंदुस्तान है। इसरो चीफ के सवाल उठाने पर यान में गड़बड़ी का पता चला और मिशन टाला गया। 4 बार टलने के बाद अब 19 जून को लॉन्च हो सकता है एक्सियोन मिशन। दक्षिण अफ्रीका ने 27 साल बाद जीता आईसीसी टूर्नामेंट, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों में बड़ा बदलाव, गेंद को एक बार ही हवा में उछाल सकेंगे, अगले महीने से आईसीसी लागू करेगा नियम।
अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू केंजरापुर ने कहा कि डीजीसीए ने सभी 787 विमानों की विस्तृत निगरानी करने का आदेश दिया है। राममोहन नायडू ने कहा कि हम बेसब्री से पूरी जांच के बाद की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के पिछले हिस्से में मानव अवशेष मिले हैं। अवशेषों को निकालने के प्रयास जारी हैं। अहमदाबाद में विमान के मलबे से एक एयर होस्टेस का शव भी बरामद हुआ है। प्लेन के पिछले हिस्से से एयर होस्टेस का शव मिला है। अहमदाबाद विमान हादसे में घटनास्थल से 100 बरामद हुआ है। इसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा 274 पहुंचा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अधिकारी अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे का निरीक्षण कर रहे हैं। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एफएसएल की बैठक हुई। एफएसएल परिवार के सदस्यों का डीएनए मिलान कर रही है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी विमान हादसे के कारणों की जांच करेगी और भविष्य के लिए दिशा निर्देश भी जारी करेगी। विमान हादसे के बाद मलबे से मिली भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर लंदन जा रही जयश्री की मौत हो गई। विमान हादसे में कई और मोर और कबूतर भी झुलसकर मर गए। राहत और बचाव में लगे धर्मेश पटनी के मुताबिक इतनी बड़ी आग लगी कि परिंदे भी उड़ नहीं पाए। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से संज्ञान लेने की मांग। 2 डॉक्टर्स ने दाखिल की याचिका। केंद्र सरकार को मुआवजे का आदेश देने की मांग की है। अहमदाबाद विमान हादसे में धोरीबन्ना के एमबीबीएस छात्र की मौत। मृतक छात्र जयप्रकाश के हॉस्टल पर ही गिरा था विमान हादसे में मारे गए मोहम्मद अदनान की पहचान के लिए उनके 8 महीने के बेटे ने डीएनए सैंपल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के लिए रवाना हुए। ये 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा को जब आयुर्वेद और योग पायरगोस लिमासोल में काफी उत्साह है। योग को लेकर पीएम के प्रयासों के हैं मुरीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा जाएंगे। G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 6वीं बार भाग लेंगे पीएम। सूरजपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। जीवित वृद्ध महिला को मृत घोषित करने वाले बयाथान के तहसीलदार संजय राठौड़ को निलंबित कर दिया है।